क्या? अब सुंदरकांड हमारी जो घरेटिन है वो तो देवी सुंदरकांड का पाठ करते हैं। हाँ तारीख सावन में तो कोई ऐसी बातें नहीं है। हाँ हाँ अच्छा पंडित जी ने कहा। मंडली है तो मंडली जब खाली होगी। हाँ मंडली रहती है उन लोगों की, मंडली ज्यादातर बुक रहती है क्योंकि उनके पास साथ बात सब होता है मंडली के पास। हाँ बिल्कुल रहता है। हाँ अवश्य। तो कथा चल रही थी भीमा शंकर भीमेश्वर की। सुतीक्षण ऋषि थे। सुतीक्षण ऋषि को खा लेने के लिए करकट एक राक्षस था, मतलब एक करकट जो था, एक करकटी थी जिसका संयोग हुआ कुंभकर्ण से। कुंभकर्ण और करकटी के संयोग से पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम हुआ भीम। भीमासुर। तो करकटी की बात सुन करके भीमासुर कुपित होकर विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा व्यवहार करूं, क्योंकि भीम के जो पिता थे उसको भीम के पिता ओरिजिनल पिता मतलब भीम की जो माँ थी करकटी, उसका विवाह हुआ था विराट के साथ और विराट का भी राम ने वध किया था। तो भीम ये विचार कर रहा है कि मेरे पिता का राम ने वध किया है। ऐसा निश्चय करके भीम तपस्या करने चला गया कि मैं विष्णु की पूजा कैसे करूं। विष्णु ने ही अवतार लेकर के मेरे पिता का वध किया है। तो उसने भोलेनाथ जी का तपस्या की और भीम जब तपस्या करने गया तो बहुत लंबे समय तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी वरदान देने आए, तब भीम ने कहा तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। ब्रह्मा ने कहा। तो भीम ने कहा आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो, मतलब मेरे बराबर किसी का बल न हो, ऐसा भीम ने मांगा। ऐसा कहकर के उस राक्षस ने ब्रह्मा को प्रणाम करके दिया। ब्रह्मा ने अभिष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके अहंकार से बोला माँ अब मेरा बल देखो, मैं इंद्र आदि देवताओं तथा उनकी सहायता करने वाले विष्णु का भी संहार कर डालूंगा। ऐसा कहने पर वह भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उसके सबको अपने अपने स्थान से, मतलब सबकी कुर्सी छीन ली, सबको स्थान से बाहर निकाल दिया। इसके बाद देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने, इंद्र का पक्ष लेने वाले विष्णु को भी उसने युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा, कामरूप देश है उसके राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वहाँ राजा के साथ युद्ध हुआ। असुर भीमासुर ने ब्रह्मा के लिए वरदान के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले सुदक्षिण राजा को भी परास्त कर दिया। सब सामग्रियों से के साथ उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में ले लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा सुदक्षिण को उसने कैद कर लिया और बेड़ी डाल दी उसके पैरों में और एकांत स्थान में बंद कर दिया।
वहाँ भगवान के प्रीति के लिए शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। राजा सुदक्षिण ने शिव की मूर्ति बना करके भजन पूजन आरंभ किया। गंगा जी की भी स्तुति की, मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। सुदक्षिण ने ये जप किया। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं था, टाइम नहीं मिलता था। उन दिनों साध्वी सुदक्षिण की पत्नी का नाम राजवल्लभा था। दक्षिणा राजवल्लभा दक्षिणा, पत्नी का नाम दक्षिणा, पति का नाम सुदक्षिण। प्रेम पूर्वक पूजा करते थे, प्रतिदिन आराधना करते थे। इधर जो भीमासुर राक्षस है वह अभिमान और अहंकार से यज्ञ कर्म और सद्धर्मों का लोभ करने लगा। सबसे कहने लगा तुम लोग सब कुछ मुझे ही दो। दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना लेकर पृथ्वी को वश में उसने कर लिया और तब सब देवता और ऋषि पीड़ित हो गए और भोलेनाथ का की स्तुति आराधना देवताओं ने की। देवता बोले हे अंतर्यामी भोलेनाथ, ये कुंभकर्ण से उत्पन्न कर्कटी का बेटा भीमासुर ब्रह्मा के वरदान से निरंतर परेशान कर रहा है, अतः आज इस दुखदायी राक्षस का नाश कर दें। तब भोलेनाथ ने देवताओं को कहा कि कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे भक्त हैं, मेरा एक संदेश सुदक्षिण से कह दो। उनसे कहना कामरूप देश के राजा सुदक्षिण, तुम मेरे विशेष भक्त हो। वो भोलेनाथ के भक्त हैं, अतः प्रेम पूर्वक भोलेनाथ का वो भजन करते हैं। उस दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा का वरदान पा करके शक्तिशाली हो गया है, प्रबल हो गया है, इसलिए उसने सुदक्षिण का तिरस्कार किया है, राजा का तिरस्कार किया। परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। यानी भोलेनाथ ने कहा कि मैं भीमासुर को मार डालूंगा। ब्राह्मणों तक उन सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वहां जाकर शंभू की बात सुदक्षिण को कह सुनाई। उनसे वह संदेश कहकर देवताओं और मनुष्यों को आनंद प्राप्त हुआ और शीघ्र ही सब आश्रम को गए। शिव भी गणों के साथ कामना से अपने भक्तों की रक्षा के लिए गुप्त रूप से कामरूप वहां ठहर गए जहाँ कामरूप था। कामरूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने गहरा ध्यान लगाया। इतने में किसी ने राक्षस भीमासुर से जाकर के उसकी शिव पूजा के बारे में बताया। राजा तुम्हारे नाश के लिए मंत्र कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। मतलब भीमासुर को खबर दी गई कि आपकी मृत्यु के लिए राजा जो है उपाय कर रहे हैं, भोलेनाथ का जाप कर रहे हैं। ये समाचार पाते ही राक्षस क्रोधित होकर के तलवार लेकर के राजा के पास गया और जो भी शिवलिंग में पार्थिव सामग्री जो कुछ था उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने माना कि राजा मेरी मृत्यु के लिए ये उपाय कर रहे हैं, अतः सामग्री सहित राजा को बलपूर्वक नष्ट करने का विचार किया। क्रोधी राक्षस ने राजा को डांटा और पूछा कि क्या कर रहे हो। राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंप करके कहा, मैं चराचर के स्वामी शिव का पूजन करता हूँ। तब राक्षस धोइन ने शिव के प्रति भगवान भोलेनाथ को गालियां दी। भीमासुर ने भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर उसने तलवार चला दी भीमासुर ने और
वह तलवार पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं करने पाई थी, छू नहीं पाई। उसने तलवार उठाई और जैसे शिवलिंग में तलवार मारने को उठाई, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और बोले, मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से दृढ़ है कि मैं सदा अपने भक्त की रक्षा करूँ, इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर देखें। ऐसा कहकर शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब राक्षस ने फिर त्रिशूल चला उठाया और भगवान ने त्रिशूल भी काट डाला। फिर शंकर जी ने घोर युद्ध किया, जिस युद्ध को देख करके युद्ध के कारण संसार क्षुब्ध हुआ, संसार में क्षोभ पैदा हुआ। तब नारद जी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, लोगों को भ्रम में डालने वाले भोलेनाथ आप क्षमा करें, तिनकों को काटने के लिए कुल्हाड़ा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, शीघ्र ही इसका संसार कर डालिए, शीघ्र ही इस राक्षस को मार डालिए, ऐसा नारद जी ने कहा। नारद जी के प्रार्थना पर भोलेनाथ ने अपने हुंकार से, अपनी आवाज से ही राक्षस को भस्म कर दिया। तो भीमासुर वहाँ ढेर हो गया और जिस स्थान में भीमासुर ढेर हुआ वहीं भीमेश्वर भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। शिव जी ने अपने उन राक्षसों को भी मार डाला, जला दिया। इसके बाद शंकर की कृपा से इंद्र आदि देवताओं ने सबको शांति मिली, सभी स्वस्थ हो गए। उस समय देवता और मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा इसी स्थान पर, जो कामरूप क्षेत्र था, कामरूप क्षेत्र पर भोलेनाथ आप निवास करिए। यहाँ आने वाले लोगों को प्राय दुख ही प्राप्त होता रहा है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। ऐसे भीम शंकर के नाम से भोलेनाथ वहाँ पर विख्यात हुए। यह कथा आती है काशी, काशी में पंचकोशी भी है। काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन है, जो दुखों को, पापों को नष्ट करता है। अद्वैत भाव से रमने वाले अद्वितीय परमात्मा में कभी 1 से 2 हो जाने की इच्छा जागृत हुई। जब परमात्मा में 1 से 2 होने की इच्छा जागृत हुई, फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप से शिव कहलाए और वे शिव ही पुरुष और स्त्री 2 रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो शिव नाम हुआ और जो पुरुष है वो शिव और स्त्री जो हुआ वो शक्ति कहलाया। चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही 2 चेतन प्रकृत और पुरुष की सृष्टि की। मुनवर उन दोनों माता पिता को उस समय सामने न देख करके शिव और शक्ति से 2 बने प्रकृति और पुरुष, और प्रकृति और पुरुष को ने शिव और शक्ति को जब देखा नहीं, तब उन्हें संशय हुआ कि मेरे माता पिता कौन है। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृत और पुरुष, प्रकृत पुरुष को सृष्टि करने के लिए आकाशवाणी हुई कि आप सृष्टि करें। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, उसी प्रकार यहाँ पर सृष्टि करने वाले का नाम प्रकृति और पुरुष। प्रकृति माने संसार और पुरुष माने भगवान। तो भगवान और संसार ये मिलकर के सृष्टि बढ़ाए। तो प्रकृत और पुरुष बोले, भोलेनाथ तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर के आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। जब प्रारंभ में सृष्टि और पुरुष बना तो उस समय ये जल थल न कुछ भी नहीं था, कोई स्थान नहीं था। तो उन्होंने कहा कि स्थान बताइए जहाँ पर मैं तपस्या करूँ। तो तब निर्गुण शिव जी ने अपने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े सुंदर शहर का निर्माण किया। 5 कोस का
शहर बसाया। वो 5 कोस का शहर काशी है, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वो काशी भोलेनाथ का ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उन दोनों को के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। मतलब काशी, जब ये कथा कह रहे हैं तो उस समय काशी आकाश में स्थित बताया गया कि आकाश में वो शहर काशी स्थित हो गया। तब पुरुष माने विष्णु श्री हरि ने उस नगर में स्थित होकर के सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान किया, भोलेनाथ का, और उन्हीं की तपस्या की। बहुत वर्षों तक जब विष्णु ने तपस्या की, उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से सफेद जल की अनेक धाराएं प्रकट, विष्णु से ही मतलब गंगा प्रकट हुई। वैसे तो कहते हैं विष्णु के पैर के नाखून से गंगा प्रकट हुई है। तो विष्णु के शरीर के सफेद जल से अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य आकाश का पर्याय आती है। आकाश इसे कहते हैं, इसे को शून्य कहते हैं। यहाँ दोनों लिखा है। शून्य आकाश व्याप्त हो गया जल धाराओं से, यानी जल धाराएं सबसे पहले शून्य आकाश में गई, पृथ्वी में बाद में आई है। वहाँ दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देख करके भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, ये कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय आश्चर्य को देख करके उन्होंने अपना, विष्णु भगवान ने सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से, विष्णु भगवान के कान से एक मणि गिर पड़ी। पृथ्वी में एक मणि विष्णु के कान से गिरी। जहाँ वह मणि गिरी, उस स्थान का नाम हुआ मणिकर्णिका घाट। जो बनारस में मणिकर्णिका घाट है, वो विष्णु के कान से गिरी हुई मणि है। नामक महान तीर्थ हो गया, मणिकर्णिका तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जलराशि में वह सारी पंचकोशी काशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने ही शीघ्र ही अपने त्रिशूल के द्वारा उन जलधाराओं को धारण कर लिया। माने गंगा और जो भी जलधाराएं थी, उनको भगवान ने अपने त्रिशूल में रोक लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, यानी विष्णु और प्रकृति से कमल प्रकट हुआ नाभि से, और उसी से फिर ब्रह्मा, नाभि कमल से ब्रह्मा हुए हैं। उनकी उत्पत्ति में शंकर का आदेश कारण था। मतलब यहाँ पर ये दे रहे कथा कि विष्णु को शंकर ने आदेश दिया था कि आप ऐसा करो। सबसे पहले शंकर से ही विष्णु और प्रकट हुई, और फिर विष्णु और प्रकट से कमल हुआ, और कमल से फिर ब्रह्मा हुए। इसके बाद शिव जी की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन बताया है। फिर भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बंधे हुए मुझे कैसे प्राप्त होंगे। पंचकोशी काशी कल्याणदायिनी और कर्म बंधन का नाश करके मोक्षदायिनी है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने एक शिवलिंग का स्थापना किया। जो जिस शिवलिंग की स्थापना की, उसको, उस क्षेत्र को अभिमुक्त कहते हैं। अभिमुक्त माने मोक्षदायिनी देने वाला। अतः मेरे अंतभूत लिंग की स्थापना की है। इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ ने काशीपुर को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मर्त्यलोक के जगत में छोड़ दिया। माने काशीपुरी पहले आकाश में थी, वो आकाश में शिव के त्रिशूल में थी। शिव ने अपने त्रिशूल से काशी को यूपी में अपने पृथ्वी पे उतारा। कर्मों का कर्षण करने से इसका नाम काशी कहते हैं। काशी में
अभिमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापातकी पुरुषों को मोक्ष देता है और मोक्षदायक धामों में सारूपाद मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में जीवों को सायुज्य नामक मुक्ति सुलभ होती है। काशी में जो मुक्ति के मोक्ष के 4 प्रकार हैं, उनमें एक सारूप है, सारूप, और एक है सायुज। सारूप नाम का मोक्ष और स्थानों में भी मिल जाता है, लेकिन काशी में सायुज नामक मोक्ष मिलता है। जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशी ही गति है। महापुण्यमयी 5 कोसी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ अमरगण देवता भी मरण की इच्छा करते हैं। देवता भी चाहते हैं कि हम काशी में मरे, यानी कहते हैं काशी मरने से मोक्ष मिलता है, इसलिए देवता भी काशी में मरना चाहते हैं। फिर दूसरों की बात क्या, कैलाश के पति जो यानी भोलेनाथ जो भीतर से सतोगुणी हैं, बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, वे कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप से काशी में प्रकट होकर के शिव कहलाए हैं। बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार रुद्र ने कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। सांब महादेव, यानी भोलेनाथ का एक नाम है सांब महादेव। आप मुझ आत्मा पर कृपा कीजिए। जगतपति लोक हित की कामना से आपको सदा यहीं रहना चाहिए। रुद्र जो है का उनके बेटा है, भोलेनाथ के बेटे का नाम है रुद्र। रुद्र अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप यहीं काशी में निवास करिए। जगन्नाथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। इसके बाद मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अभिमुक्त ने भी शंकर से बार बार प्रार्थना की और नेत्रों से आंसू बहाते हुए उनसे अभिमुक्त जो है भगवान का एक रूप है अभिमुक्त, यानी मोक्ष। मोक्ष बोला रोग के सुंदर औषधि। देवादिदेव महादेव आप वास्तव में तीनों लोकों के सारे संसार के मालिक हैं। ब्रह्मा विष्णु आज आपकी सेवा करते हैं। काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें और आप असिद्ध सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से मैं बैठा रहूँगा। अभिमुक्त जो है भोलेनाथ से कहता है कि मैं मोक्ष देने के लिए काशी में बैठा रहूँगा, इसलिए आप काशी में निवास करें। अतः परोपकार के लिए उमा सहित भोलेनाथ आप यहीं विराजमान रहें। आप सदा जीवों का संसार सागर से जीवों को पार करें। मेरी प्रार्थना करता हूँ कि भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों भोलेनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की। मतलब भगवान के कई रूप हैं, यहाँ पर भोलेनाथ को अलग और शंकर को अलग। भोलेनाथ को विश्वनाथ ने शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की। तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए वहाँ विराजमान हो गए। उस दिन जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी जो मोक्षदायिनी 7 पुरियां हैं, 7 शहर मोक्षदायिनी बताए गए हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वती, चयोतसर। द्वारका, अयोध्या, मथुरा, काशी और इनमें सबसे जो श्रेष्ठ है वो 7 नगरियों में श्रेष्ठ काशी नगरी श्रेष्ठ मानी गई है। उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी या शहर हो गया। तो बनारस तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्मा का वर्णन इस प्रकार है। परमेश्वर शिव ने कहा कि वाराणसीपुरी सदा के लिए मेरा प्रियतम क्षेत्र है।
और सभी जीवों को मुक्ति का हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय लेकर के नाना प्रकार के वेश धारण करके मेरे शिवलोक को पाने की इच्छा करते हैं। वाराणसीपुरी में निवास करना, भोलेनाथ तपस्वी शिव कहते हैं कि वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे अच्छा लगता है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए, भोलेनाथ के लिए समान है। विहित का मतलब जो किताबों में, शास्त्रों में वेद की आज्ञा के अनुसार जो कार्य करते हैं, जो अच्छे पुण्य कार्य करते हैं वो विहित है, और जो उनके अनुसार नहीं करते हैं किताबों के अनुसार वो अविहित कर्म होते हैं। दोनों प्रकार के कर्म भोलेनाथ को पसंद है, प्रिय है। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए जो काशी में निवास करें और जो भी कार्य करें। काशी में मरने वालों के लिए न ज्ञान की जरूरत है, न भक्ति की जरूरत है, न कर्म की जरूरत है, न दान की, न संस्कृति की, न धर्म की, न कीर्तन की, न पूजन की, न उत्तम जाति की। यानी काशी में जो मरता है उसको काशी में पहुंचने के कारण ही मोक्ष मिल जाता है। काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती मैया वहाँ समस्त अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक जितने भी शिवलिंग काशी में जो भी शिवालय हैं, काशी के सभी शिवालय मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ क्षेत्र है और उस क्षेत्र का काशी को अभिमुक्त कहा गया है। सब ओर से वह मोक्षदायक है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा स्नान करता है उसके संचित कर्म का, क्रियमाण का नाश होकर उसके प्रारब्ध कर्म भोगे बिना भी प्रारब्ध का नाश कहा गया है। जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास करवाया वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। विश्वेश्वर काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महत्व बताया गया है। पूर्व काल की बात है, गौतम नाम से एक ऋषि रहते थे जिनका, अब ये काशी की कथा हो गई, अब कथा है त्र्यंबकेश्वर की। त्र्यंबकेश्वर के स्थान पर जो है पूर्व काल में गौतम ऋषि रहते थे, उनकी पत्नी अहिल्या थी। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में एक ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। ब्रह्मगिरी में गौतम ऋषि ने तपस्या की है। ब्रह्मगिरी में उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषियों एक समय 100 वर्षों तक अनावर्षण हो गया, वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया और उस समय अकाल पड़ने के कारण लोग दुखी हो गए। भूतल पर कहीं भी जल और गीला पत्ता भी नहीं था। फिर उस समय सब दिशाओं से, उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी सब वहां से चले गए उस स्थान से जो जहाँ पर ब्रह्मगिरी में, जहाँ तपस्या गौतम ऋषि कर रहे थे। ब्रह्मगिरी में अकाल पड़ा तो ब्रह्मगिरी में अकाल पड़ने के कारण वहाँ मनुष्यों ने रहना छोड़ दिया, वो निर्जन हो गया। फिर गौतम ऋषि ने तप करके वरुण को प्रसन्न किया, वरुण देवता की तपस्या की। वरुण जल के देवता हैं, क्योंकि वर्षा हुई नहीं थी, अकाल पड़ा था तो जल की जरूरत थी, तो जल की तपस्या गौतम ऋषि ने की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तब वरुण ने एक वहाँ गड्ढा तैयार किया और कहा इस गड्ढे का जो जल है वो कभी खत्म नहीं होगा। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा
और वरुण ने उसमें जल भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले गौतम से कहा कि ये जल कभी क्षीण न होने वाला है, ये जल तुम्हारे लिए तीर्थ बन जाएगा और पृथ्वी पर तुम्हारे नाम की ख्याति होगी। इसी से उस नदी का नाम गौतमी नदी नाम पड़ा। उसके प्रेम से जो जल निकला उसका नाम गौतमी पड़ा, क्योंकि गौतम की तपस्या से वो जल निकला था। ऐसा कहकर महर्षि से प्रशंसित होकर के वरुण देव फिर अंतर ध्यान हो गए। जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके गौतम को सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के स्वरूप को देखते हैं, किंतु दूसरे का दुख का निवारण ही साधु लोग दूसरे के दुख का निवारण करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्री, ये साधुओं के लिए पुण्य के चार खंभे हैं। चार चीजें पुण्य की बताई गई, उनमें एक है दयालुता, दूसरा है कि अभिमान ना आना। अभिमान को नवधा भक्ति में अमान शब्द कहा गया। अमान, तीसर भक्ति अमान, माने भक्ति के 9 लक्षणों में एक लक्षण बताना है कि आपको अहंकार ना आए। ये भक्ति का बड़ा लक्षण है। सबसे बड़ी भगवान की पूजा यही है कि आप अपने में कभी अहंकार ना करें, अभिमान ना करें। अभिमान ना करना ये भगवान की पूजा गिना गया है, 9 भक्तियों में एक गिना गया है। तो एक खंभा है अभिमान ना होना, अभिमान शून्य का, एक दयालुता, एक दूसरे का उपकार। 18 पुराण में 2 बातें कही गई। एक बात कही गई परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नाय। तो परोपकार, दयालुता और अभिमान का न होना तीसरा खंभा, और जितेंद्री यानी ब्रह्मचारित्व, ये 4 चीजें ही मनुष्य के पुण्य की खंभे हैं। इन्हीं पर पृथ्वी टिकी है। ये 4 चीजें पृथ्वी में है, इसलिए पृथ्वी टिकी है। इसके बाद गौतम जी वहां परम दुर्लभ जल को पीकर विधि पूर्वक कर्म करने लगे। मुनीश्वरों ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ, अनेक प्रकार के जवारा जो बोए जाते हैं वो बोए। तरह तरह के धान्य, भांत भांत के वृक्ष और फल फूल वहां पर उग उठे। जब जल की सुविधा हो गई तो अन्न की सुविधा हो गई। ये समाचार सुन करके वहां पर सब ऋषि मुनि आकर के जीव रहने लगे। वह वन भूमंडल में सबसे सुंदर वन हो गया। वहां अक्षय जल के सहयोग से अनावृष्टि वहां के लिए कभी दुखपूर्ण नहीं रही। यानी फिर अकाल पड़े, पानी बरसे न बरसे, जल की सुविधा इतनी पर्याप्त प्रचुर हो गई। उस वन में अनेक ऋषि अपने शिष्य और भार्या और पुत्रों के साथ रहने लगे। कालक्षेप करने के लिए वहां लोगों ने धान बो दिया। गौतम जी के प्रभाव से उस जंगल में आनंद छा गया। एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम के अनिष्ट करने के लिए ऋषियों ने गणेश जी की आराधना, ब्राह्मण पत्नियों ने और ब्राह्मणों ने गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर के वरदान मांगने को कहा। तब भगवान यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। यानी गौतम को उस आश्रम से बाहर निकालने के लिए ब्राह्मणों ने गणेश जी को से वरदान मांगा। गणेश जी ने कहा, तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो, तुम्हारी ये मांग उचित नहीं है। गौतम ने बसाया और गौतम ही को निकालना चाह रहे हो। हाँ, जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख दिया जाए तो अहितकर होता है, गौ हत्या लगेगी। ऐसे तपस्या करके
कारक फल को नहीं ग्रहण करना चाहिए। गौतम आपके लिए शुभ हैं, उनको आप छोड़ना चाहते हो। ब्रह्मा जी ने कहा है असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को ग्रहण नहीं करता, यानी साधु कभी दुष्टता नहीं चाहेगा और दुष्ट कभी सज्जनता नहीं चाहेगा। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब गौतम ने जल की व्यवस्था की थी और तुम्हें सुख दिया है, परंतु इस समय तुम सब लोग गौतम को दुख देना चाहते हो। संसार में ऐसा उचित नहीं है। इस बात पर तुम विचार करो और अपनी स्त्रियों से आप लोग मोहित हैं। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं है। यानी गौतम को ही लाभ होगा, आप कुछ भी कर ले गौतम को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें निश्चय ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना उचित नहीं है, इसलिए तुम लोग दूसरा वरदान मांग लो। गणेश ने ऋषियों से जब ये बात कही, वह यद्यप उनके हित कर थी तो भी मंजूर नहीं की उन्होंने। तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूंगा। शिव कुमार गणेश ने कहा कि मैं वैसा उपाय अवश्य करूंगा जैसा आपने चाहा है, लेकिन इसके बाद जो होनहार होगी वो होकर रहेगी। ऐसा कहकर के गणेश जी अंतर ध्यान हुए। वहां गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उनके पास गणेश जी एक गाय बांध करके गए। दिए हुए वरदान के कारण गाय प्राप्ति हुई, वहां जाकर धान और जौ चढ़ने लगी। इसी समय गौतम जी वहां आ गए। वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर के उन्हीं से उस गाय को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी, यानी गौ हत्या हो गई। और इसी पे देखते देखते गाय वे दूसरे द्वेषी ब्राह्मण जो विरोध मान रहे थे, वे ब्राह्मण और उनकी स्त्रियां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गाय के गिरते ही सब ने कहा कि गौतम ने अनर्थ कर डाला है, और गौतम भी आश्चर्यचकित होकर अहिल्या को बुला करके दुखी हृदय से बोले, देवी ये क्या हुआ, कैसे हुआ? जान पड़ता है भगवान मुझसे रूठ गए हैं, मुझे हत्या लग गई है। इस समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियों ने गौतम को फटकार कर निकाल दिया। ऐसा कहकर सबने गौतम को बुरा भला कहा और उन्हें निकाल दिया। उन सबके गौतम उस समय तत्काल निकल गए और सबकी आज्ञा से एक कोस दूर जाकर के उन्होंने आश्रम बनाया। वहां भी उनको नहीं रहने दिया गया। मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार किसी तरह एक पखवाड़ा बिता करके दुखी हो करके मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद ब्रह्मगिरी की 100 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा को ला करके उन्हीं के जल से स्नान करो। यानी गंगा मंगाने के लिए कह दिया, तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बना करके 1 करोड़ शिवलिंग बना करके महादेव जी की पूजा करो। फिर गंगा में स्नान करके पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव लिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के ऐसा कहने पर गौतम ने एवमस्तु कहकर उनकी बात मान ली और उनकी आज्ञा से पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करने का निश्चय किया। ऐसा कहकर ऋषि श्रेष्ठ गौतम ने उस
उस पर्वत की परिक्रमा करके लिंगों का निर्माण करके पूजन किया और साध्वी अहिल्या ने साथ रहकर वह सब कुछ किया जो शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार पूजा करने पर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुई। भोलेनाथ शिव और शिवा और प्रमदगढ़ ये सभी प्रकट हुए। इसके बाद भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। माता जी तो हाँ, उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भोलेनाथ ने कहा गौतम ऋषि से कि उत्तम भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब भोलेनाथ के सुंदर रूप को देख करके गौतम ऋषि ने प्रणाम करके स्तुति की। फिर भोलेनाथ ने कहा, तुम धन्य हो, सदा निष्पाप हो, इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं। दुरात्माओं ने तुम पर जो अत्याचार किया है वे ही पापी और दुराचारी हैं, वे ही हत्यारे हैं। आपका गौ हत्या में कोई दोष नहीं है, ये तो यहाँ के उन लोगों का दोष है जिन्होंने उकसाया। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे, उनका दर्शन जो करेंगे वो पापी हो जाएंगे और आपका दर्शन जो करेंगे वो उद्धार होगा। महादेव की ये बात सुनकर के गौतम विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक महादेव जी की बात सुनकर के गौतम को अचरज हुआ, विस्मय हुआ कि मतलब गाय जो है गौतम के हाथ से गिरी थी और भगवान कह रहे हैं कि आप भाग्यशाली हैं और बाकी लोग जिन्होंने परिक्रमा के लिए तपस्या के लिए आपसे कहा वो पापी हैं। तो गौतम बोले, ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, यदि उन्होंने ऐसा बर्ताव न किया होता, मुझे मुझ पर शक्ति न की होती तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है वीर ऋषि जिन्होंने मेरे लिए कल्याणकारी कार्य किया है, उनके दुराचार से ही मेरा स्वार्थ सिद्ध हुआ, आपका दर्शन भोलेनाथ का हुआ। गौतम जी की बात सुनकर के भोलेनाथ प्रसन्न हुए। गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर सीधे भोलेनाथ ने कहा, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो। तब से ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ गौतम को श्रेष्ठ ऋषि माना गया। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, ऐसा जानकर तुम मुझसे वरदान मांगो। गौतम ऋषि ने कहा, आप सच कहते हैं तो भी 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता है। मुझे पंचों ने कहा था कि आप तपस्या करो, पंचों का फैसला महत्वपूर्ण होता है। अतः जो हो गया सो हो रहे। देवी आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गंगा लाकर ही आप प्रायश्चित में गौ हत्या के प्रायश्चित में गंगा को लाइए। तो गंगा लाने के लिए उन्होंने भोलेनाथ से कहा, गौतम ऋषि ने कि आप मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके संसार का कल्याण कीजिए। पहले वरुण की नदी थी, वरुण का जल था, अब गंगा भी। हाँ अच्छा, कुंभ का मेला लगता। गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के चरणारविंद पकड़ लिए और संसार के हित की कामना से नमस्कार किया। शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, गंगा क्या है? पृथ्वी और स्वर्ग के सार जल है, जिसे
उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्त वत्सल भोलेनाथ ने गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहाँ खड़ा हुआ। तब गौतम ने उन गंगा मैया की स्तुति करके नमस्कार किया और गौतम ऋषि ने कहा, मैया गंगे तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुमने संपूर्ण संसार को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए गौतम को भी पवित्र करो। गंगा ने शिव जी ने गंगा से कहा, देवी तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर के वैवस्वत मनु की 28वें कलयुग तक यही रहो। ये 28वां कलयुग है। जब ये 28वां कलयुग खत्म हो जाएगा तब तक गंगा को वहां रहने के लिए भोलेनाथ ने आज्ञा दी है। गंगा ने कहा, यदि मेरा महात्मा सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहे तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की बात सुनकर के भगवान भोलेनाथ बोले, हे गंगे तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, ये तो भी मैं तुम्हारे कथनानुसार यहीं स्थित रहूंगा। मतलब भोलेनाथ भी वहाँ रहेंगे और गंगा मैया भी वहीं रहेंगी। अपने स्वामी भोलेनाथ की बात सुनकर गंगा मैया ने मन ही मन प्रसन्न होकर के भोलेनाथ की प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ सब वहाँ जितने नाना प्रकार के क्षेत्र सभा पहुंची, सब ने आदर से जय जयकार करके गौतम ऋषि, गंगा मैया और शिव जी का पूजन किया। तदनंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका करके स्तुति की और देवता बोले, यदि आप संतुष्ट हैं तो सरिताओं में, नदियों में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप प्रसन्न हैं तो मनुष्यों का प्रिय करने वाले आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा मैया बोली, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ रहो तथा गौतम जी के पाप का प्रचालन करके जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे। देवताओं ने कहा, सरिताओं में, नदियों में श्रेष्ठ गंगा, सबके परम बृहस्पति जी जब सिंह राशि पर स्थित होगी, यानी गुरु सिंह राशि पे जब होगा उस समय वहां कुंभ का मेला जो है इसी नक्षत्र में लगता है जब सिंह राशि में बृहस्पति होते हैं। तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, तब देवता वहाँ आएंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों के जो पाप यहाँ प्रचालित होगा, जो उससे मलिन हो जाने पर पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने ये सर्वथा सच्ची बात कही है। ऐसी सरितवरी गंगा नदी को, महादेवी को, भगवान शंकर को, सबको प्रिय करने वाला नित्य निवास वहाँ करना चाहिए। गुरु जब सिंह राशि पर रहते हैं तभी तक हम देवता वहाँ निवास करेंगे और त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके देवता भी शुद्ध होंगे, फिर आज्ञा लेकर के देवता लौटे। इस प्रकार गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और गंगा मैया दोनों वहाँ स्थित हो गए। वहाँ की गंगा गौतमी जो है उसके दो नाम है, एक नाम गौतमी है, उसी का नाम गोदावरी है। गौतम ऋषि के नाम से गौतमी हो गया और गाय के नाम से गोदावरी। हाँ,
भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। ये ज्योतिर्लिंग महान पापों को नाश करने वाला बृहस्पति सिंहराज में जब स्थित होता है, तब सब देवता तीर्थ नदियां वहां पहुंचते हैं। वे जब तक गौतमी किनारे रहते हैं तब तक वहाँ उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश देवता लौट जाते हैं तभी वहाँ इनके सेवन का फल मिलता है। ये त्र्यंबक नाम से ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है, पापों को नाश करता है, उत्तम मोक्ष देता है। और ये कथा जो सुनता है, अब और क्या सुनना चाहते हो? इसके बाद वैद्यनाथ की कथा आती है। वैद्यनाथ की कथा इस प्रकार है कि रावण जो है एक बार भोलेनाथ को पुलस्त्य का बेटा रावण, पुलस्त्य का नाती रावण है पुलस्त्य ऋषि का, और सिद्धि के लिए वो हिमालय पर्वत से दक्षिण वहां गड्ढा खोदकर अग्नि की स्थापना रावण ने की और उसके पास ही शिव को स्थापित करके हवन प्रारंभ किया रावण ने। वहां 5 अग्नियों के बीच में ग्रीष्म ऋतु में रहता था, वर्षा ऋतु में खुले में सोता और शीतकाल में जल के भीतर रावण रहता था। इस तरह से 3 प्रकार से रावण की तपस्या चलती थी। उसने अपने 9 सिर काट डाले और जब एक सिर रह गया तो भगवान प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने मस्तकों को निरोग कर दिया। रावण के ने फिर उसके बाद भगवान शिव का प्रसाद पाकर, भगवान शिव की कृपा पाकर के राक्षस रावण ने भोलेनाथ से कहा, मैं आपको लंका ले चलता हूँ, आपके मनोरथ सफल हो जाएं। रावण के कहने पर भोलेनाथ संकट में पड़ गए। तब मैया पार्वती भी भोलेनाथ से पहले ही समझाए और अनमने से होकर की राक्षस राज मेरी बात सुनो। तो फिर भोलेनाथ ने ये कहा कि उसमें बहुत बल था रावण को वो बल का अभिमान था कि मैं जब कैलाश को उठा सकता हूँ तो भोलेनाथ को भी। तो जो भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग था ये कह दिया भोलेनाथ ने कि यदि कहीं थक गए और अगर जमीन में रख दिया तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ तो रावण को अचानक पेशाब लगी और वहां पास के एक ग्वाले को देखकर उसने शिवलिंग उसे ग्वाले को थमा दिया और वो बैठ गया। उसके बाद शिवलिंग के बाहर से वो पीड़ित हो गया और फिर वो जमीन में शिवलिंग धस गया। उसी स्थान को वैद्यनाथेश्वर कहते हैं। ये झारखंड में वैद्यनाथ का मंदिर है। झारखंड में रांची के पास में, झारखंड की राजधानी है रांची, देवघर में, वहाँ देवघर जिला है झारखंड का, वहाँ पर ये है। तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम पद पाकर के घर को चला। वहां जाकर के उस रावण ने मंदोदरी को सारी बातें सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब समाचार सुना तब सलाह करके वह रावण के यहाँ, तब वे वहां आए। उन सब का मन भगवान शिव में लगा था। उस स्थान पे आए जहाँ पर वो शिवलिंग रह गया था, जहाँ रावण उठा नहीं पाया था। वहां देवताओं ने फिर जाकर पूजा की। भगवान शिव का परम उत्तम पाकर के रावण घर को चला गया। वहां उसने अपनी प्रिया मंदोदरी से सारी बात बताई। अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं देवताओं का दुश्मन रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर के क्या करेगा। तब नारद जी को देवताओं ने भेजा। नारद जी ने रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल होगा।
रावण ने वरदान प्राप्त कर लिया था। रावण को ये बात जच गई और जाकर के उसने कैलाश को उखाड़ा। कैलाश को जब उखाड़ लिया, सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी जब समझकर श्राप दे दिया। भोलेनाथ ने रावण को श्राप दिया कि दुष्ट भक्त, दुर्बुद्धि, तू अपने बल पर घमंड न कर। तेरी भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही संसार में पैदा होगा, अवतार लेगा। इस प्रकार वहां जो घटना हुई, नारद जी ने जो सुना, उससे रावण भी प्रसन्नचित्त हो आया और उसी तरह अपने घर को लौट गया। इस प्रकार वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य तो भैया अंकित जी आया तो बात नहीं है, ठीक है। और आज जाएंगे हम शाम को दोपहर में 2 बजे बाद। तो भाभी ने हमको रख दिए कौन सी फाइल में आएगी, हमारा रिपोर्ट है ना पूरा। एक हमारे 4 दिन हमारे पास है ना वहाँ मंदिर जी में, वो देखेंगे आपको शाम को उतना दे देंगे। आप शाम को दो। और वहाँ तो इंटरव्यू हो चुका है। अगर यार फोन करवानी हो जुगाड़ उगाड़ देंगे वहाँ फोन करवाए। हम कह रहे लोग पैसा तो हमें हाथ जोड़ने का वो ज्यादा मत करियो। और लोग कह रहे हैं वहाँ इतने उद्यान गए रुपया था, हमें रुपया मत दीजिए। नहीं, जो लोग पोस्टिंग में गए हैं उनने पैसा था सबने। बहुत बहुत माया
पोस्टिंग आप- तो लोग यही देते हैं, इसलिए देते झगड़िया हैं कि अच्छी सही आप जगह आए पे थे? कराएं। मेडिकल काम करा दे आगे की अलग चीज हो गई, पोस्टिंग बात की अलग चीज हो गई। नहीं तो अब कहेंगे कि पैसा नहीं दोगे तो तुमको हम नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह दे दे रहे हैं कि जहाँ तुमको पसंद नहीं आएगी। अच्छे दूर भेज देंगे। बिचौलिया कर रहे हैं, बिचौलिया रुपए दे रहे हैं बिचौलिया। हाँ काम तो भैया करा दिया, अरे फिर प्राप्त करना कहाँ है? एक बार देखिए, अरे भाई भाभी ने देखेंगे ना, भाई मारे बना क्या अभी देखना ही आ जाए। तो ये बताइए हम आपको शाम को बताएंगे। फोन करोगे हमें करना पड़ेगा, हम करेंगे। मैं कैसे करूँ?